अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये फ्रिज जनाब मैंने खोला हुआ है और आज नाश्ते के बाद मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र यही थी कि पिछले हफ़्ते जो मैं वेजिटेबल्स लाई थी उनको मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया था और संभाला भी नहीं था। माशाल्लाह गेस्ट आए हुए थे, थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई थी, अच्छी खासी चेंज हो गई थी, रौनक हो गई थी घर में। यहाँ हम ज़ाहिर है 3 लोग रहते हैं, तो जब अपना कोई रिश्तेदार आए तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह मियाँ ने खून में बड़ी कशिश रखी है, बंदा इंजॉय करता है। तो अब जो है मुझे टाइम मिला, सारा घर संभाल लिया मैंने, बिस्तर वगैरह भी अपनी जगह पर रख दिए। तो अब फिर मेरी तवज्जो जो है वो सब्ज़ियों की तरफ गई, जिसमें मतलब गाजर मैंने ली हुई थी, शिमला मिर्च 2-3 कलर की ली थी। सोचा था कि ख़ीमे में डाल के, तो ये डिफरेंट कलर की शिमला मिर्च जो होती है बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और पकाने में तो खैर वही सेम तकरीबन टेस्ट होता है, 19-20 का ही फ़र्क होता है। तो मैंने जनाब 3 ग्रीन ली थी और 1 येलो और 1 जनाब रेड, और मैंने कहा था कि इन तीनों को मिला के तो मैं कीमे में बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो तो खैर कुछ टाइम मिला ही नहीं, उनके पास टाइम ही बहुत कम था। 3-4 दिनों में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। जो मैंने बनाया हुआ था वो भी अब खुद ही खा के ख़त्म करेंगे। तो यही फिर सोचा है कि अभी माशाल्लाह रमज़ान की आमद आमद है तो रोल में डाल लूँगी। उसके लिए मैंने स्ट्रिप्स में काट ली और उतनी ही काटी हैं जितनी मतलब मुझे बारीक बारीक स्ट्रिप्स चाहिए थे। इस दफ़ा फजीटा रोल मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। उसमें डिफरेंट कलर की ये शिमला मिर्च जो है ना बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो शिमला मिर्च थी उसको मैंने स्मॉल क्यूब्स में काट लिया था, मशीन से नहीं काटा इस दफ़ा। टाइम था क्योंकि आज पकाना कुछ नहीं था। जब टाइम होता है तो फिर बंदा हाथ से ही काम कर लेता है। इसको मैं इंशाल्लाह चाइनीज़ राइस वगैरह में यूज़ कर लूँगी या कीमे में डाल लूँगी। तो ये सब्ज़ियाँ संभल गई। अब जो बाकी जनाब ये रात का वक्त था और अब क्या बनाना था, आलू के पराठे बनाने थे। आलू के पराठे के लिए एक आलू भी माशाल्लाह हाफ़ केजी का था। ये जनाब मेरा पिलर भी जो है इसका ब्लेड निकल गया था, मैंने लगाया तो उल्टा लगाया, काम ही नहीं कर रहा था। फिर इसको सीधा करके लगाया। खैर ये फ्री मिला था मुझे 20 स्लाइसर के साथ, और अब मुझे लगता है इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, नया ख़रीदना पड़ेगा। खैर यहाँ काफ़ी सस्ते ऑफ़र में मिल जाते हैं, बाज़ों का 10 रियाल में 5 लगे हुए होते हैं। लेकिन पता नहीं उनकी क्वालिटी कैसी है, मैंने नहीं लिया। ये अच्छा था, 20 स्लाइसर के साथ जो मिला था अच्छा खासा शार्प था। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिया। आलू के पराठे के लिए पहले तो वो मैंने कटलेट्स बनाए हुए थे, वही फ्रीज़ कर देती हूँ। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब यूज़ करने हो उसको डीफ्रॉस्ट किया या पहले निकाल के रख दिया, तो आप किसी वक्त भी पराठा बना सकते हो या कटलेट्स फ्राई करके खा सकते हो या सैंडविच बना सकते हो। उसके अंदर चीज़ का एक स्लाइस डालें या मोज़रेला चीज़ भी डालकर उसको आप तवे पर गरम कर लें, या फिर उसको जनाब वो जो सैंडविच मेकर होता है उसमें बना लें तो बहुत मज़े का सैंडविच बन जाता है। बस ये आलू थोड़े से ढीले हो गए थे, असल में ये इनको रख के इतना मोटा आलू था और मैं समझी कि इतनी जल्दी नहीं गलेगा, लेकिन सारा वो कहते हैं मोटा जो होता है फुसफुसा सा होता है। इंसान हो या आलू हो, इंसान भी जनाब जितना माशाल्लाह हेल्दी होगा उतना मतलब एक्टिव कम होगा और आराम आराम से मतलब काम करेगा। और यही आलू का हाल था, जितना मोटा था उतना ही जल्दी गल गया। और फिर मैंने इसमें जो मसाले डाले वही जो कटलेट्स में डालती हूँ, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली, सफ़ेद ज़ीरा डाला था, इसमें पिसा हुआ कुटा हुआ पिसा कुटा हुआ डाला था, और जनाब नींबू का रस डाला था, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और साथ जनाब चाट मसाला डाला था। एक तो एंड टाइम पे गुस्सा आता है जब कोई काम करने लगे और आपका डब्बा खाली हो। खैर ये मैंने ला के, तो आपको पता है मैंने बताया था आखिरी चीज़ मैं डब्बे में डालती हूँ तो नहीं ला के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ का निज़ाम ही ऐसा है कि करीब करीब से बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें जो देसी होती हैं वो मिलती नहीं हैं। तो और ना कोई जाने पे राज़ी होते हैं। मेरे हस्बैंड इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि जब आप वीकेंड पे 2 दफ़ा जाते हैं और फिर भी आप कोई चीज़ भूल जाओ, तो काफ़ी उनको बुरा लगता है कि मैं अब स्पेशल जाऊँ और लेके आऊँ। खैर आपको पता है बीवी तो बीवी ही होती है और अगर हो जाए ख़त्म तो वो
इतना कर लेती है कि वो जो है हस्बैंड को कि भाई ला दें आप, जिस तरह उनके मतलब वो समझते हैं जिस बात को। बहरहाल तो ये खैर मैंने ले के रखा हुआ था, और एंड टाइम पे तो जनाब सारे काम होते हैं कि पहले इस दफ़ा खैर मैंने इनसे पूछ लिया था। मैंने कहा आपने रात को अंडा प्याज खाना है या आलू का पराठा, तो ये आलू का पराठा शौक़ से खाते हैं, बिल्कुल बारीक सा हल्का सा खाते हैं। लेकिन ये आलू थोड़े से ढीले हो गए थे, इनको काफ़ी देर मैंने फिर वो रखा है उसमें डाल के, पानी इनका निचड़ जाए, निचड़ भी गया था। और आज तो माशाल्लाह मेरे पास सरप्राइज़ की वो थी ना, आटा भी जनाब मुझे याद नहीं रहा। सारा दिन तो स्टोर संभालती रही हूँ और सारे काम करती रही हूँ। आटा भी मैं साथ साथ ही गूंद के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर अचानक जो गूंदो उससे इतना अच्छा मतलब स्टे उसको मिले तो अच्छी रोटी बनती है मज़े की, वरना रोटी भी नहीं बनती सही, टेढ़ी मेढ़ी बनती है और फट भी जाती है। ये सारी गड़बड़ इसलिए हुई कि वो दरवाज़ा जो आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि स्टक हो गया था, उसको मतलब एक साइड से खोल दिया था। दरवाज़ा तो खैर बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ, वैसे का वैसे था। तो वो आदमी घंटा डेढ़ लगा के चला गया। साथ मैंने तार भी लगवा ली बाहर गैलरी में कपड़ों के लिए, कि कपड़े डालने का उस दिन बड़ा मसला हुआ था, तो इस वजह से सारी गड़बड़ हुई, वरना आटा भी मैं साथ ही गूंद लेती। बहरहाल जो 2 रोटियों का आटा बना था वो बेटी को बना के दे दिया और ख़ुद मैंने ले लिया, और हस्बैंड साहब के लिए नया आटा गूंदा। गूंदना ही था, ज़ाहिर है रोटी देनी थी। खैर थोड़ी देर उसको स्टे भी मिल गया। वो बंदा 3-4 दफ़ा गया, सामान भी यहाँ से इतनी आसानी से नहीं मिलता, 2-4 दुकानें घूम के खैर ले आया था। और मैंने देसी घी में ही पराठे बना लिए थे। अब जनाब ये फ्राइडे की सुबह का क्लिप है। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम और फ्राइडे मुबारक हो आप सबको। अल्लाह मियाँ इसकी रहमतें बरकतें हम सब पर नाजिल करें, आमीन सुम आमीन। ये जनाब 7-8 पूड़ियाँ बच गई थी जो मैंने अपनी नंद के लिए नाश्ता बनाया था, और आज फिर फ्राइडे था और चलना भी था, मॉल वगैरह में जाना था, शॉपिंग वगैरह तो खैर की नहीं हमने, वैसे ही आ गए। लेकिन ये है कि ये पूड़ियाँ यूज़ हो गई, शुक्र है सारी ख़त्म हो गई। एक आध पड़ी है, वो किसी वक्त मैं खुद ही खा लूँगी जब मेरा मूड होगा। तो ये पूड़ियाँ थीं, और जो चने थोड़े से बचे, चने थोड़े थे और आलू की तरकारी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने बनाई भी खैर ज़्यादा थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर पतला कर लें और इसमें पतला करके और थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह मज़ीद ऐड कर दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें, तो ये उबले हुए चावलों पे बहुत मज़े की लगती हैं। इसलिए वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी। प्याज भी पड़े हुए थे अचार वाले, वो भी यूज़ हो गए। बस फटाफट मैंने जितनी पूड़ियाँ थी सारी बना ली और सबको देकर ये चीज़ भी ख़त्म कर दी। मतलब फ्रिज खाली हो गया, काफ़ी भरा हुआ था, बड़ी बड़ी चीज़ें थी। ये देखें फाइनली ये नाश्ता तैयार हो गया और हम सब ने इसको माशाल्लाह एंजॉय किया। दरवाज़ा जनाब लग चुका है, ये देखें बिल्कुल वैसे ही, अल्लाह का शुक्र है डैमेज तो कहीं से नहीं हुआ था। ये स्क्रू खोले थे साइड वाले जो होते हैं, तो वो जनाब ये तैयार हो गया। उस दिन की मुझे सारी बात याद आ गई, किस तरह हम बार बार कोशिश कर रहे थे एक एक बंदा जाकर, और ये जनाब इतना बुरी तरह स्टक हो गया था। पता नहीं फिटिंग सही नहीं थी कि क्या मसला था। और ये अब आपको मैं तार दिखाती हूँ जो मैंने गैलरी में लगवाई है कपड़े वगैरह डालने के लिए। ख़ास तौर पे टॉवल्स जो है ना वो नहीं सूखते, गीले हो जाते हैं। एक दफ़ा यूज़ करो तो गीला हो जाता है, वो अगर बाहर ताज़ा हवा में डालेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी सूख जाते हैं। पाकिस्तान में तो खैर होता ही बाहर का सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम होता है। और अब जनाब अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वहाँ से दिखाने के बाद आज क्योंकि नया फ़्रूट लेना था, खैर शॉपिंग हमने नहीं की, आज इंशाल्लाह करेंगे। तो ये सारा फ्रूट मेरा बचा हुआ था, अंगूर भी सारे ख़राब हो रहे थे और सेब भी 3 पड़े हुए थे सारे, वो असल में यूज़ ही नहीं हुए। इस दफ़ा फ्रूट इतना यूज़ ही नहीं हुआ, और गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो अब फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। बाहर रखो तो फिर इसकी हालत ऐसी हो जाती है। खैर 4-5 दिन से बाहर पड़ा हुआ है, तो जितना फ्रूट मेरे पास पड़ा था फ्रिज में भी थोड़ा सा था। ये पियर्स पड़े हुए थे, नाशपाती जिसको कहते हैं, ये भी फ्रिज के अंदर भी ख़राब हो रही थी। हालांकि हफ़्ता पहले ली थी, 4-5 दिन पहले। हफ़्ता भी क्या होता है, 5 दिन सारे होते हैं, 2 दिन बीच में वीकेंड आ जाता है। तो इसका मैंने यही इस्तेमाल सोचा कि इसको जूस बना के ख़त्म कर देते हैं, तभी ये यूज़ होगा। गाजरें 3-4 पड़ी हुई थी, थोड़े से ग्रेप्स थे, ग्रेप्स खैर ज़्यादा ख़राब हो गए थे, थोड़े से ही थे।
इन सब को काट कर मैंने जो है फ्रेश जूस बना लिया और ज़ोहर की नमाज़ जुमे की नमाज़ के बाद सबको एक एक गिलास दे दिया। इस तरह जनाब मेरा फ्रूट शुक्र है ज़ाया होने से बच गया और जूस भी हो गया। चले जी, अब आप जो है देखें, जूस अच्छा होता है। फ्रेश जूस की और बात होती है, इसमें शुगर वगैरह कोई चीज़ हम ऐड नहीं करते, नेचुरल होता है, विटामिन से भरा हुआ होता है और सेहतमंद होता है। रमज़ान में भी बजाय हम जो शुगरी ड्रिंक होते हैं वो लेने के, अगर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, हेल्दी भी है और सेहतमंद भी है और बंदा एनर्जेटिक भी रहता है। तो इसलिए मैं अभी से मतलब हैबिट डेवलप कर रही हूँ कि इसी जूस बनाऊँगी या फिर मिल्क शेक जो होता है खजूर और बादाम का फ्रेश जो बनता है वो बना ले बंदा। और अगर दूध नहीं पीना चाहता तो पानी में भी बादाम को अच्छी तरह पीस के ब्लेंडर में और साथ 2-3 खजूरें डाल दें तो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। बजाय ये जो शुगर यूज़ करने के, उसकी जगह खजूर का इस्तेमाल रमज़ान में ख़ास तौर पे किया जाए तो वो हेल्दी भी है, एनर्जेटिक भी है और आपको मोटा भी नहीं करता और सेहतमंद भी रखता है। चलें जी, आप बताएं अब मुझे कमेंट्स में कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इसको प्लीज़ लाइक कर दिया करें और पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।